टाइम आ गया, ये बिल्कुल गोल्डन चांस है आपका, एक स्वर्ण युग है भक्ति का। इसमें लगभग हजारों वर्षों तक अब ये भक्ति चलेगी। जो पाप आत्मा है नहीं मानेंगे वो नष्ट हो जाएंगे, मरते जाएंगे, चले जाएंगे, वो तो अपनी 84 लाख योनियों में। आगे क्या होगा कि आप जी के घरों में ऐसी संतान आवेंगी जिनके पुण्य कर्म बहुत ही अच्छे होंगे, और कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पार हुए नहीं और उनको ये ज्ञान याद रह गया, वो काल के जाल में आए नहीं, और फिर जब यहाँ से चलते हैं जो पुकार करते हैं भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान हम तो गलत जगह आ गए, हमसे गलती बन गई, तो उनको परमात्मा सटोक रूप में रख लेता है अपने। यहाँ एक मिनी सतलोक है, एक राजदूत भवन कहते हैं ऐसे, तो वहाँ रख लेता है बीज रूप में सबको। और अब उन पुण्यात्माओं को फिर इस कलयुग के इस पीक टाइम में, इस स्वर्ण युग में अब जन्म देगा। पहले आप जी को तैयार कर रहे हैं उनके आने योग्य, आपके खेत तैयार कर रहे हैं उस बीज को बोने के लिए। तो वो जो आएंगी वहाँ से सटोक जो परमात्मा का पहले का या कुछ यहाँ पर आए हुए हैं, जन्म लिए हुए हैं, तो ये सभी फिर आगे फैलेंगे पृथ्वी पर, और पूरी पृथ्वी पर एक सतयुग जैसा फिर पुनः माहौल होगा। आग लग रही है आजकल, माया माया, सारे दिन देख ले, किसी ने किसी ऑफिस में जाकर देख ले, किसी दुकान पर देख ले, किसी कोर्ट कचहरी में देख ले, बस सारा दिन माया की दौड़ लग रही है। और भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, बहन भाई का प्यार रहा नहीं, पिता पुत्र का प्रेम नहीं रहा माया के। फिर कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है, कोई बकवाद करता है, सिनेमा देखते। आज मनुष्य का जीवन नहीं रहा मनुष्य वाला। इस ज्ञान से और परमात्मा के समाधान से जीव को इसे सुख देगा मालिक, सोच भी नहीं सकते। जो पहले हम सुना करते, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, पुण्यात्मा समय को नहीं तो 2 घंटे सत्संग और करूं जब ये सारा लिंक लगे, लेकिन समय आने पर फिर बताएंगे। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, अब जैसे क्या होता है कि जैसे ही बाप जी पार हो गए वो हो गए, और नहीं हुए ना वो फिर सटोक, या तो सटोक रूप में रख दिए जाएंगे या फिर काल के हाथ चढ़ जाएंगे। उनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश बना होगा, उन्हीं में से मनु जैसे महाराज बना होगा। वो पहले वाले मनु तो 84 लाख योनियों में पहुंच गए हैं, और उन्हीं में से व्यास बना होगा, उन्हीं में से और पाराशर, ये पूरे पात्र तैयार कर रखे उसने। तो वो धक्के खाते आंडेंगे, अपने पुण्य का नाश कर लेंगे और फिर वो बर्बाद हो जाएंगे। और उन्हीं में से कुछ पुण्यात्मा ऐसी है मालिक, फिर उनको दोबारा कलम चढ़ा होगा, जैसे द्रौपदी को ऐसे आकर के रक्षा की, फिर धीरे धीरे अब उनका मनुष्य जन्म होगा। अभी तक तो नरक में पड़े हुए ये 5 पांडव, ये द्रौपदी वगैरह, तो वो शरण छोड़ करके ऐसे चले गए। फिर भी कहते हैं बेटा बाप से विमुख होई, पूत पिता से विमुख होई, तो भी पिता जान मल धोई। अगर पुत्र पिता से विमुख हो जाता है, यानी पहले विशेषकर पुत्र ही जो है बकवाद करा करते, बेटियां नहीं, ऐसा जैसे आजकल हो जाता गड़बड़ी, तो पुत्र ही पिता से विमुख हो जाता, दारू घुट्टी पीने लग जाता, बदमाशा दौरा बैठने लग जाता, तो पिताजी फिर भी वो कभी भी आकर के माँ पिता के शरण में गिर जाता है, जो गलतियां कर रहा होता है, तो पिताजी उसके सारे दोष माफ कर देता है। तो ऐसे ये परमात्मा इतना कुछ गलती किए हुए हमको फिर भी आकर के संभाल लेता है, कलम चढ़ाता है। तो ऐसे द्रौपदी और अन्य टटेरी आदि जितनी पुण्यात्माएं थी, वो पूर्ण परमात्मा ही उनकी समय समय पर मदद करता है।